महाराज जी, अभी आपने बताया था गृह त्यागी के लिए आहार देना पुण्य है। और जो गृह त्यागी नहीं है, जैसे हम अपने आप को ही ले लें कि अभी हमने पूर्णतः गृह त्याग नहीं किया, तो हमको क्या निर्माल का दोष लगेगा? या ऐसे जो भी और भी आइटम मतलब कभी कभी ऐसे हमको मिल जाते हैं, कोई गिफ्ट में भी देता है, तो क्या ये सब निर्माल में आएगा? महाराज जी कृपया शंका समाधान करें। सुरेश जी ने वो संदर्भ के सामने हमने भी किया था। कुछ त्यागी वृत्ति ऐसे होते हैं, साधु संग में आकर साधना करते हैं, और बल्कि लगभग सभी त्यागी वृत्ति ऐसे ही होते हैं। घर का त्याग तो नहीं होता, किंतु बाहर जाकर के साधना करते हैं। अब सुनिए, अब साधना यदि नहीं करेंगे तो घर का त्याग भी संभव नहीं है। एकदम से घर का त्याग करने के बाद में आकुलता हो सकती है। जो मुनि महाराज होते हैं, आरिकाएँ होती हैं एलक छुल्लक, इनका तो नियम से गृह त्याग होता है। और छुल्लक जी की 11 प्रतिमा होती है, इसके नीचे 10 प्रतिमा तक घर में रह करके भी साधना हो सकती है। आगम युक्त है, गलत नहीं है। मगर मैं अपनी बताता हूँ, मैंने जब मूलाचार प्रदीप के स्वाध्याय में कुंडलपुर में आचार्य से पूछा, हमारा घर का त्याग नहीं है और शराब को क्या भोजन करने जाते हैं, थोड़ा उचित नहीं लगता? कहीं दोस्त तो नहीं लगता निर्माल का? तो आचार्य महाराज का जवाब था, ब्रह्मचारी जी घर का त्याग नहीं है तो समाज के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, किंतु समाज के श्रावक श्राविका सौजन्य से साधर्मी बंधु मान करके यदि बुलाने आते और निवेदन करते तो भोजन करने में निषेध भी नहीं है। उनका भाव यदि मान लो एकांत से यही बात पकड़ लें कि गृह त्यागी जो नहीं होता वो किसी के भोजन ना करे, निर्माल का दोष लगता है, तो आपस में तो खाना पीना होता है। आप लोग सामान्य से भी तो निमंत्रण करते हैं कि नहीं करते? क्यों संदीप, भोजन करने किसी के नहीं जाते क्या है? भोजन भी होता है, नाश्ता भी होता है, चाय कॉफी भी होती है, फलाहार भी होता है। ये तो आम बात है संजय जी, होता कि नहीं होता बताओ? खाते भी है, खिलाते भी है। अब इतना है, अपने को निर्भर नहीं रहना। जिसे आप लोग हैं, कोई निमंत्रण करे सम्मान से, सुबह से आए, भैया चूल्हे को निमंत्रण है तो चूल्हा नहीं सिलगाते, और नहीं बुलाएगा बन जाता है। बाद में कोई आए 11 बजे, चलो भैया बन गई है हमारे यहाँ, मतलब रोटी बन गई, भोजन बन गया, हम पहले बोलते तो बनाते नहीं, अब ये व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए अब आज तो नहीं आएंगे, पर देखना ऐसा होता है। निमंत्रण से कोई मना भी नहीं करता है। हमने तो कई बार देखा, हम बोल भी देते सिखाने के लिए, बोल दो भोजन करके जाओ, तो हम देखते हैं कोई भी भोजन नहीं करता, सबका स्वाभिमान होता है, कोई भी नहीं खाता है। किंतु सवे से निमंत्रण करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई मना भी नहीं करता है। करके देख लो एक आध दिन सवे से निमंत्रण, संभल के करियो, सब हो जाए। हाँ, जब हम आश्रम में थे घर का त्याग नहीं था। हमारी धारणा थी दुनिया के समाज के लोगों से पैसा लेने की अपेक्षा से एक परिवार से जहाँ से आए उनसे पैसा लेके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सर्वोत्तम है। हम आश्रम में पूजन करते, द्रव्य चढ़ाते थे, द्रव्य का पैसा देते थे। सुनना है ब्रह्मचारी लोगों, द्रव्य का पैसा देते थे। और इतना नहीं, आश्रम में भोजन करते थे तो वहाँ भोजन का पैसा भी जमा करते थे। श्रावक के तो नहीं होगा, वहाँ तो पैसे की बात है ही नहीं। और भी कोई कपड़े वगैरह अपने से लेते थे। ये तो ठीक नहीं, हमारी आय है, हम पैसे रखते हैं, बैंक बैलेंस से पेंशन आदि मिलती है, और श्रावकों से सामान लेंगे तो ये लोभ कसाय मानी जाएगी। लोभ को कम करने के लिए त्यागी बने, ना कि लोभ को बढ़ाने के लिए। शायद सागर धर्मामृत ग्रंथ में पंडित आशाधर जी ने लिखा है, ब्रह्मचारी बनकर के धन का लोभ करना, मूर्ति का श्रृंगार करना है। क्या
धन का लोभ करना, मूर्ति का श्रृंगार करना है। अब ये तो बात ब्रह्मचारी की हो गई। अब कोई पंडिताई करता है, कोई पुजारी का काम करता है, कोई संगीतकार है, कोई मंदिर में और भी कोई टेंट आदि लगाता है। इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि दुनिया में जो करो करो, मंदिर या धार्मिक कार्यक्रम में अपने को उतना लेने में निषेध नहीं जितना खर्चा आया है। मगर हम सामान की तरह सौदाबाजी करें, हम तो 15,000 ही लेंगे, हम 14 कैसे लेंगे, रुपया फेंक दिए, और ये तो गलत है। फिर तो निर्माल का दोष लगेगा, ये मानना चाहिए। निर्माल का अर्थ यही है कि आपने उतना श्रम किया नहीं है और धार्मिक कार्य को पैसा आया है, उसने आपने श्रम से अधिक पैसा ले लिया तो ये निर्माल में आएगा। व्यक्तिगत कोई देता है उसका भी निषेध नहीं, अपने मन से सामान्य समाज के लोग देते हैं इसका निषेध नहीं। मगर धार्मिक क्षेत्र में कोई भी हो, त्यागी वृत्ति तो छोड़ो, पंडित, पुजारी, टेंट वाले, माइक वाले और जो भी हैं, इनको सौदेबाजी कभी करने का भाव नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जितना खर्च बोल लें, जितना खर्च आया पारिश्रमिक है, मजदूरी है, टूट फूटे, वो लेने का निषेध नहीं है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए जो गृह त्यागी हैं उनको तो यथाशक्ति दान देना ही चाहिए। जो गृह त्यागी नहीं है वो अमृत सम्यक दृष्टि भी हैं, उनको भी जगन पात्र की उपमा दी है, जगन पात्र माना है। उनको भी दान देने से देने वाले के संबंध निजरा का लाभ मिलता है, साथ साथ पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। और जो त्यागी वृत्ति है वो यदि किसी के यहाँ भोजन आदि करता है और भोजन आदि करने के बाद में यथार्थ में त्यागीपन पालन करता है, समय से सामायिक करता है, 3 बार भोजन करके वो सोता नहीं है, प्रमाद नहीं करता, स्वाध्याय करता है सामायिक के बाद में, पूजन आदि यदि शराबा के तो करता है तो उसके निर्माल का दोष नहीं लगेगा। मगर त्यागी वृत्ति बन कर के गृह त्यागी हो या ग्रस्त हो, तुमने सामायिक नहीं की, तुमने स्वाध्याय नहीं किया, तुमने पूजन पाठ नहीं किया, तो जरूर निर्माल का दोष लगने वाला है, इतना समझना चाहिए। उषा बहन जी, उसके बाद तैयार रहेंगी छाया बहन जी। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिवर, कल पाठशाला में से फरवरी 29 की होती है, 4 वर्ष में ऐसा ही होता है क्या हर बार आता है, ये समझ। अच्छा प्रश्न किया हमको तो पहले जो कौन नया क्षेत्र कौन सा आ गया पाठशाला का, नहीं प्रश्न पूछने का ये था उनका कि जो उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है जहाँ अच्छाइयों का विकास होता है वो उत्सर्पणी काल है, और जहाँ बुराइयों का विकास होता है वो अपसर्पणी काल होता है। और उत्सर्पणी और अपसर्पणी ये दोनों मिलकर के एक कल्प काल होता है जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और आगम में ऐसी बात आई है, असंख्यात कल्पकाल निकलने पर या असंख्यात अपसर्पणी काल निकलने पर एक हुंडा अपसर्पणी काल आता है जिसमें अनहोनी घटनाएं होती हैं, जैसे चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकर की कन्याएं होना, चतुर्थ काल के पहले ही तृतीय काल के अंत में तीर्थंकर आदि सलाका पुरुषों का उत्पन्न होना इत्यादि जानना चाहिए। हाँ वो तो यही है। नमोस्तु। में अपने जो अंदर के दुख है या मानसिक क्लेश है, हमको उन किसके सामने प्रकट करना चाहिए और किसके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हाँ देखो, ये बहन जी कह रही है गृहस्थ में जो मानसिक क्लेश है, घर की समस्याएं, किन एक कहावत है बुंदेलखंड में, सुनो, कौंदों में घी खो मूर्ख से सिर रो। सुशील भैया बोला था यहाँ पर कौंदो वगैरह होता है, चावल होता है, तो कैसा होता है, चावल जैसा होता है, छोटा गोल गोल सा होता है,
उसके व्यंजन वगैरह बनाते हैं, मगर उसमें जितना घी डालो कम पड़ता जाता है। उसी प्रकार मूर्ख के सामने यदि कुछ कहो तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारी बदनामी है, तौहीनी है। आप उसको कहो जो आपको समाधान कर सके। हर कोई से कहने का मतलब कोई नहीं। घर में कुछ भी चल रहा हो, आप यदि कुछ कहोगे तो बदनामी उसमें आपकी ही है। इसलिए अच्छा तो यह है अपने घर में बैठ के समाधान कर लो। और दूसरी बात यह है कि हमको ये याद रखना चाहिए, संसार में धन ही सब कुछ नहीं होता। अपने लिए धन के माध्यम से यदि संकलेश हो रहा है तो सामने वाले को सोचने संकलेश कराना बड़ा पाप है। और यदि हम दूसरे को संकलेश करा रहे हैं, मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, तो मानना बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। यदि जीव को जान से मारना हिंसा नहीं, परिभाषा तो हिंसा की ये होती है मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से किसी जीव को कष्ट देना, बोलो, हिंसा होती है। तो अपने को पहले प्रयास करना चाहिए हम किसी को परेशान ना करें, हम किसी को तंग ना करें, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी का उपहास ना करें। अपने से प्रारंभ करो। मैं विश्वास करता हूँ सामने से भी वैसा ही व्यवहार आएगा। जैसे आवाज लगाते हैं गुम्मद की नीचे, तो हमने ओ तो क्या आवाज आती है? जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन होता है। हम अच्छा सोचेंगे तो सामने वाला भी अच्छा सोचेगा। ये होता भी है। कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाले को लेकर गलत सोचते नहीं। महाराज सोचते क्या, उसने मुंह से स्पष्ट बोला था भाई, जब बोला था तो किन परिस्थितियों में बोला था, क्या कारण था, ये भी तो हो सकता है। और बोलने के भी तरीके होते हैं। अब कोई व्यक्ति एक खेत में काम करके आया है और पसीना पसीना हो रहा है, एक गिलास पानी का था पूछा नहीं और 4 काम बता दिए, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अरे पहले उसको थोड़ा बिठा लो, पंखा से हवा भी कर सको तो हवा करो, फिर पानी दो। और पानी नहीं, समझदार तो ये पानी भी नहीं, एक गुड़ की डली दो और डली देकर जैसा चबाएगा पसीना शांत हो जाएगा। फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर खाने पीने का पूछो, फिर धीरे से कह दो अब भोजन वगैरह अच्छा हो गया अच्छे से, शाम को क्या खाओगे ये भी पूछ लो उनसे। इसके बाद वो खुश हो जाएंगे। फूल के कुप्पा अब काम बता दो, 4 नहीं फिर 40 काम कर सकते, करवाने का तरीका होता है। और इसके बाद भी जिनको आप समझदार मानते हो, अपना मानते हो, उनसे सलाह लो तो समाधान हो सकता है। कई लोग आते हैं हमारे सामने। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले आए थे, महाराज जी हमारे मायके में बड़ी दिक्कत है। क्यों? हमारे 3 या 5 भैया हैं, कितने पता नहीं, 5 बोले हो जितने भी, 5 भैया हैं। फिर क्या महाराज जी, मम्मी की बड़ी परेशानी है, कोई भैया भाभी रखने को तैयार नहीं। और महाराज क्या करें बताओ, हम ससुराल में या हमारे सास ससुर हैं, हम उनको रखें तो यह व्यवस्था गड़बड़ होगी। और अब ऐसा भी नहीं कि माँ को हमें से दुखी छोड़ दें, पर 5 लड़के हैं, करोड़ों की संपत्ति है, मगर 2 समय की रोटी देने को तैयार नहीं। तो ऐसे बच्चों से, बहू बेटों से हम कहना चाहते, 5 लड़के एक माँ को 5 रोटी दिन भर में नहीं खिला सकते, तो साधुओं के लिए आहार दान करने का कोई मतलब नहीं। क्षेत्रों में मंदिर बनवाना, मंदिरों में दान देना कोई मतलब का नहीं। अपने द्वारा बड़ा बड़ा त्याग करना कोई काम का नहीं।
पहले घर में उजाला करो, बाद में मंदिर में दीपक लगाना जाओ। क्यों? क्या बालाघाट में क्या करते हैं? मंदिर में दीपक लगाते हैं, घर में अंधेरा। ऐसा ये तो कहीं उचित ही नहीं। जो आप लोगों ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, उसी का परिणाम दिख रहा है कि कार्तिक के महीने में सावन हो रहा है। हमारे अंदर की मनोभावना इतनी खराब हो चुकी है कि हम लोग कसाई नहीं, मगर अपने मन के विचारों से कसाई से कम नहीं। बोलो, कसाई बकरे को काटता है, कसाई पाड़े को काटता है, कसाई मुर्गे को काटता है, वो हम अपने माता पिता को काटते जा रहे हैं। बताओ, बोलो, माता पिता को परेशान करना ये बड़ा पाप है कि बकरा और मुर्गे को काटना बड़ा पाप है? सोच लो। लोग ये भी बोल सकते, बाजू में मुसलमान हो, हमको मांस खाने का मना करते हैं, वो अपने माता पिता का मांस सुखाते जा रहे हैं, तो खाने को नहीं दे रहे। ये सब बातें आप लोगों को सोचना चाहिए। यदि हम अपने परिवार में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते तो फिर स्वर्ग भी आपसे दूर है, इतना ही जानना चाहिए। बस हो गया। पारस दादा, अब कहाँ जाओगे? जाओ। आरंभ का त्याग तो करना, पर आरंभ की परिभाषा भी तो समझाइए महाराज। अच्छा, पारसदादा कह रहे हैं आरंभ का त्याग करने को तो कहा है, आरंभ की परिभाषा। बैठ जाओ, खड़े। आचार्यों ने 7वीं प्रतिमा को आरंभ त्याग प्रतिमा कहा है। ऐसी 8वीं प्रतिमा जो है आरंभ त्याग प्रतिमा है, उसमें समन्वय स्वामी कहते हैं सेवा कृषि वाणिज्य की प्रमुखता से जो आरंभ से दूर होता है वही आरंभ त्याग प्रतिमा है। अब सेवा का मतलब जो आप लोग दूसरों के काम में सहयोग करते हैं, बदले में पारिश्रमिक लेते हैं। और कृषि जानते ही है, जमीन को कृषण करके अनाज उत्पन्न करना। व्यापार जो आप लेन देन करते हैं धन उपार्जन करने के लिए, इनकी प्रमुखता से जो आरंभ का त्याग करता आरंभ त्याग प्रतिमा है। और इसके बाद में भोजन बनाना, कपड़े धोना, चक्की चलाना, चूल्हा जलाना, ये सब काम करना, झाड़ू बुहारी करना, ये भी बन सके तो ना करना सर्वोत्तम है। मगर समन्वय स्वामी ने इनका एकांत से निषेध नहीं किया। 8वीं प्रतिमा में धन का त्याग भी नहीं कराया। पूर्व में जो कमाया है वो धन रख सकता है, बस कमाएगा नहीं। और कमाएगा नहीं मतलब ब्याज भी निषेध हो गया उसमें। ब्याज भी आरंभ के माध्यम से प्राप्त होगा। जो ब्याज देगा वो व्यापार में लगाएगा पैसा, परोक्ष में आरंभ हो गया। इसलिए धन का त्याग नहीं है, मगर सेवा कृषि वाणिज्य की प्रमुखता से त्याग बताया गया है, इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, स्ववाणी मस्तक सदा देव। हे जनवाणी भारती तो जबोधन जो तेरी शरणा गए सोफा जे सुबे। हे सारे दे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खाड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, स्वतंत्र भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं इस सवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं।
अक्षत पुष्प चरु अर दीप धूप यति फल्लावे, पूजा को जानत जो तुम जान, सो नर गानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने चुन, अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिन वर वाणी शिव सुख दान, चौवन वाणी पूज्य भई। ओम ह्रीं मुखार सरस्वती देवाय अनक प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा।